बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी गिरफ्तारी की खबर आ गई है। जनरल के घर से गिरफ्तारी हुई है और उसके अलावा भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं ना, हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। खान साहब को नदामत हो गई है। कैसे हो गई है, क्यों हो गई है, और अब वो पुराने रोने धोने किस तरह से मिक्स कर रहे हैं, और यू टर्न और गलत बयानी, झूठ मिक्स सा होता है ना सारा कुछ, आपको पता ना। तो वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और जमान पार्क से जो पकड़े गए थे लोग, उनकी तफसीलात आ गई हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं। वहाँ से भागते हुए हुकूमत ने कल दावा किया था कि 8 लोग पकड़े गए हैं, तो उनके बारे में कुछ तफसीलात आ गई हैं, वो बता रहे हैं। तो पहले खान साहब की बात कर लेते हैं कि खान साहब वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में गए हैं, पेश होना था। उन्होंने अदालत में जाकर उन्होंने बयान दे ही दिया। जब उनसे पूछा गया कि खान साहब ये जो सब कुछ हुआ है, जिन्ना हाउस पर हमला, कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ है, दहशतगर्दी जो हुई है, जो इंतहा पसंदी हुई है, इसके बारे में आपने मजम्मत नहीं की। उन्होंने कहा मैं तो पहले भी मजम्मत कर चुका हूँ और हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता है। खान साहब ने वो जो है ना, चूँकि सीधी बात तो करनी नहीं होती भाई, पहले आपने नहीं की थी मजम्मत। खान साहब आपके ही सदर पाकिस्तान, मतलब सदर पाकिस्तान तो पाकिस्तान के सदर हैं, लेकिन वो चूंकि आपके पार्टी के हैं तो वो अपने आप को बड़ा ख़ास आप ही का कारकुन समझते हैं, जो उनकी पहले सारी मामलात रहे हैं। तो उनसे कल जब हामिद मीर ने सवाल किया कि क्या खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए, तो उन्होंने बड़ा खुलकर जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा हाँ जी, ज़मानत वो इमरान खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। तो अगर आप कर चुके थे तो वो कहते कि खान साहब तो मजम्मत कर चुके हैं। सबको पता है कि आपने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की थी, आप इसको सपोर्ट कर रहे थे, आप उन लोगों को बचा रहे हैं। अच्छा, वो खैर जो लोग अल्लाह के पास चले गए, इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में तो अब हम क्या कहें। आप ही की पार्टी ने गायबाना नमाज जनाजा का भी ऐलान किया। अच्छा, वैसे तो आपने डिसऑन करना शुरू कर दिया और ये आपकी रूटीन है। अब तो वो कह रहे हैं कि पार्टी से कोई भी छोड़कर चला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा कि लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। जिस तरह से लाए गए थे, ज़बरदस्ती लाए गए थे, वैसे ही वो निकल रहे हैं। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से निकल रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस सारे प्रोपेगेंडा के नतीजे में वो जो पूरी स्टेट मशीनरी प्रोपेगेंडा कर रही थी कि इमरान खान मसीहा है और बाकी सब चोर है, जो आज भी उन्होंने फरमाया, मतलब वो उससे नहीं पीछे हट रहे कि मैं एक चोर और डाकू जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वापस आ जाएंगे, इमाम खमीनी बने हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनका रूटीन है। तो वो उसके चक्कर में ज़ाहिर आपको पॉपुलैरिटी मिली है। 24-24 घंटे आप टेलीविज़न पे सामने रहे हैं। मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ कि एक ड्रामा जो 20, 25, 30 किस्तों का होता है, उसमें जिसको हीरो बना के पेश किया जाता है, जब वो इख्तिताम पर वो किसी मुसीबत में फंसता है या उस ड्रामे में उसका कोई एंड आ जाता है, यानी उसका इंतकाल हो जाता है या वो मर जाता है या मर्डर हो जाता है किसी भी सूरत में, तो लोग वो एक ऐसी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, एक ऐसी एसोसिएशन बन चुकी होती है, ऐसी मोहब्बत का वो जज्बा एक सामने आ चुका होता है लोगों का उसके साथ, कि लोग उसके लिए बाकायदा रोना शुरू कर देते हैं। पता होता है कि एक ड्रामा है, टीवी पर ड्रामा चल रहा है ना, लेकिन वो 20-25 किस्तों में एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि लोग रो पड़ते हैं उसके लिए, उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। तो खान साहब आपकी तो हज़ारों किस्तें हमें दिखाई गई हैं, हज़ारों की तादाद में, और सुबह शाम दिखाया गया, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं। और सर्टन एरियाज़ में, तो कैंट एरियाज़ में स्पेशली, चलें यूँ कह लें, उस वक्त चूँकि जो पुरानी फ़ौजी हमारे बड़े लीडर थे, फ़ौज के जो बड़े थे, उन्होंने जो कुछ किया, मतलब कैंट एरियाज़ में तो बोल और जियो तो बंद था, बोल और ARY के अलावा कोई चैनल ही नहीं चलता था। और बाकी मुल्क में भी जो चल रहे थे उन पर भी आपने इमरान खान को हमें ज़बरदस्ती दिखाना पड़ा, हर चैनल ने दिखाया। अच्छा, तो वो करके आपके लिए जो मोहब्बत और वो जो प्रोपेगेंडा चला है उसका नतीजा मौजूद है, हमें पता है, लोग आपके चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन आपने ये जो 1 साल में तैयार किया था ना, एक ऐसी पौध के वो जाकर हमला कर दें, आग लगा दें, जला दें, खाना जंगी कर दें, वो भी नतीजा सामने आ गया है। तो अब आपको जब नज़र आया कि सदर साहब भी छोड़ रहे हैं आपको, सदर साहब ने भी आपकी लाइन पे नहीं रहे, उन्होंने भी अलग हो गए हैं, बाकी भी पार्टी छोड़ती जा रही है ना, तो तब आपको मजबूरन ये मजम्मत के लफ्ज़ कहने पड़े हैं। दिल नहीं किया होगा खान साहब का, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो ऐसा सोच लें कि मजम्मत कर दें। इमरान खान ही कैसे हो गया जो अपनी किसी गलती को तस्लीम कर ले। अभी भी उनका यही है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर उन्होंने अपनी गलती नहीं माननी। क्लियर कट पूरी पार्टी ने
पिछले 13-14 महीने में ये कैंपेन चलाई कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो सब कुछ जला के राख कर दो। खुद इमरान खान साहब अपनी हैशटैग के साथ वो ट्वीट करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन। खान साहब, रेड लाइन अफराद नहीं मुल्क होते हैं, रियासत होती है, इदारे होते हैं। आप अपने आप को इमरान खान साहब सबसे ऊपर समझते थे सब चीज़ों से, वो इदारा हो, वो मुल्क हो, वो रियासत हो, वो इकॉनमी हो, वो पार्लियामेंट हो, वो अदालत हो, कुछ भी हो। खान साहब का ख्याल था मैं सबसे ऊपर हूँ। तो फिर उसका यही नतीजा निकलना था कि आपने हमला करवाया। अच्छा, फिर आपके लीडर्स इन्वॉल्व हैं सारे। वो जो 8 बंदे पकड़े गए थे उसकी तफसीलात आनी शुरू हो गई हैं। 3-4 उसमें, एक शांगला से थे, एक मर्दान से और सवाद से, वो वहाँ से KP से हिदायत ले रहे थे। यहाँ पर जो लोग आए हैं, कोई मिस्री शाह से, इचरे से और इस तरह के एरिया से जो थे, शादरा वगैरह के एरिया से, वो एजाज़ चौधरी साहब से रब्ते में थे। अच्छा, आपकी यास्मीन राशिद साहिबा की हमने वीडियो पहले ही देख लिया है। एजाज़ चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा और वो मिनहाज साहब, इन सब की ऑडियोज़ हम पहले सुन चुके हैं। जो कारनामे आपकी पार्टी ने अंजाम दिए हैं उसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं, उसकी वजह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। अच्छा, ये तो वो 8 लोग हैं जो वहाँ से पकड़े गए ना, जमान पार्क से निकलते हैं। अब जो मर्जी कहते रहें कि मैंने तलाशी दे दी है, तलाशी भी होनी है, पुलिस की तलाशी होनी है। मुमकिन है अब आपने सारे बंदे इधर उधर हो चुके हों, लेकिन कब तक, वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और गिरफ्तारियाँ बड़ी बड़ी हो रही हैं। जनरल के घर से गिरफ्तारी हो गई और जनरल हैं आसिफ नवाज जंजुआ साहब, और उनके घर से गिरफ्तारी हुई है सलमान शाह साहब की। सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, पंजाब हुकूमत में वो फाइनेंस एडवाइज़र थे। और ये 3.5 साल जो बुज़दार साहब की हुकूमत और बाद में फिर आए हैं परवेज़ इलाही साहब कुछ देर के लिए, वहाँ पर वो फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे हैं। और 5 क्लब रोड पर GOR में उनका ऑफिस था। उनके साहबजादे समेत उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अच्छे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लम्ब्स के में पढ़ाते रहे हैं, बल्कि उसके इब्तदाई जो टीम थी उसमें शामिल है, आई थिंक फाउंडिंग टीम में शामिल हैं। और काफली के दौर में हमारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रहे हैं। और वो जो सर्वर रोड पर, सर्वर कॉलोनी में हमारा पोलो क्लब के गेट के सामने जो घर है, वहाँ पर उनका प्लेट भी लगी हुई थी, नेम प्लेट भी, आसिफ नवाज जंजुआ साहब की ना, वहाँ वो रहते थे, वो रिहाइश थी उनकी। ज़ाहिर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की साहबजादी का घर था, मतलब वो उनके पास था, वहाँ पर वो रह रहे थे। अच्छा, वैसे अभी ये खबर आई है उसकी कि वो उन्हें रिहा कर दिया गया, उन्हें और उनके बेटे को। उन्हें कल रात वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। अभी खामोशी थी, उसकी खबर नहीं आ रही थी, लेकिन खबर आने के बाद अब उन्हें रिहा भी कर दिया गया, उन्हें और उनके बेटे को। अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये 9 मई के वाक़यात थे, चूँकि उसमें यंगस्टर्स का स्पेशली जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट रही है, मुमकिन है कोई ऐसी बात हो, अभी वो सारी तफसीलात नहीं आई हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि पंजाब गवर्नमेंट के कुछ करप्शन के मामलात हों, जो कि मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं, वो केसेस आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। लेकिन शाह साहब बहरहाल एक बड़े धीमे मिजाज के और मिलनसार और ज़बरदस्त इंसान है। हमारी भी बड़ी उनसे रेगुलर मुलाकातें रही हैं। तो फ़िलहाल तो उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। उधर मुल्तान में जहानिया गर्देजी साहब को गिरफ़्तार किया था, उनकी ज़मानत हुई, वो अदालत से बाहर निकले, उन्हें दोबारा उठा लिया गया, आज ही की खबर है। अच्छा, कराची से साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लियर है, फ़ौज कि स्पेशली ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इस पे वो किसी को माफ़ी देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जो जो इसमें इन्वॉल्व है, जो जो मुल्ज़िम है, जिस जिसने नुकसान पहुंचाया है, जिस जिसने हमला किया है, जिस जिसने दहशतगर्दी की है, उन सब को इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा किया जाएगा। अच्छा, अब वो फिर अदालतों का काम है उससे आगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ बहरहाल हुकूमत को करनी होगी कि उसमें किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और जो जुर्म के सज़ावार जो ठहरे हैं, या जो जिनके जराइम साबित भी हो जाते हैं, या जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनमें से किसी के साथ गैर कानूनी सलूक नहीं होना चाहिए, किसी पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, कोई कानून से बाला, उससे हट कर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं तो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप उनका मुकदमा बनाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और अगर उन्हें गिरफ़्तार करते हैं तो उन्हें अदालत में पेश करें, और फिर जो सज़ा है, जो कानून के मुताबिक सज़ा है, उसके मुताबिक चले जाएं। और मिलिट्री कोर्ट्स पे तो मैंने कल भी बात की थी, इंसानी हकूक़ का ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर कुछ लोग, कुछ मुजरिम बच भी जाएँ, तब भी ऐसे स्टेप पे नहीं जाना चाहिए जिसमें
कुछ बेगुनाह लोगों को सज़ा मिलने का इम्कान पैदा हो जाए। तो फेयर ट्रायल होना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जिसने ज़्यादती कर दी है वो रियासत उनसे निपटे, उसका तरीक़ाकार है, वीडियोज़ मौजूद हैं, कैमराज लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, सारा कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर सलमान शाह साहब को छोड़ दिया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें रोज़ उठा के दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। हाँ, जिसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस हो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। और आसिफ नवाज जंजुआ साहब का ज़ाहिर है इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो अल्लाह के हजूर पेश हो गए, वो ना उनका इस चीज़ों से कोई ताल्लुक़ है। मसला ये है कि वो बताने की बात ये थी कि एक ऐसे घर से जिस पे जनरल का बोर्ड भी लगा रहा हो, वहाँ से गिरफ्तारी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हुकूमत और फ़ौज इस बात में क्लियर हैं कि रियायत नहीं बरती जाएगी, अनड्यू रियायत नहीं बरती जाएगी कि किसी से रिश्तेदारी देखे कि ये उसका रिश्तेदार है या इसका उससे ताल्लुक़ है या इसकी ये पोस्ट है या ये फ़लाँ पोस्ट पर रहा है, इन चीज़ों पे रियायत नहीं मिलनी। और अगर जनरल्स के घर से गिरफ्तारियां हो रही हैं तो मेक श्योर कि बाकी लोगों को भी कानून का सामना करना पड़ेगा। हाँ, उसमें दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हुकूमत को ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी हरकत ना हो गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर इंसानी, जो किसी को भी कबूल नहीं है। मतलब मुझे भी नहीं कबूल और भी किसी को नहीं, क्योंकि ये मामलात हमारे मुल्क में चलने हैं। अभी हमें सिविलाइज्ड मुल्क बनने में बड़ा टाइम लगेगा, तो चीज़ें जितनी बेहतर कर सकते हैं, जो भी हुकूमत कर सकती है उसको स्टेप लेना चाहिए। अगर आज आप नहीं करेंगे तो कल आपने भी भुगतना है, आज आप ठीक कर लेंगे तो कल आपकी भी बचत होगी और पूरे मुल्क की बचत होनी चाहिए। 22 करोड़ लोगों ने इस मुल्क में रहना है। जो बड़े बड़े 10, 15, 20, 50, 200 लोग हैं ना, वो तो कहीं भी रह लेते हैं, उनके तो मसाइल नहीं है। हमने यहाँ पर रहना है तो इस मुल्क को ज़रा ठीक करें, मामलात को बेहतर करें और ये कानूनी मामलात भी ठीक करें और इकॉनमी पे भी काम करें। इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ काम करें ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो और खुशहाली की तरफ हम चलें। शुक्रिया।